आज हमें पता चलता है शी एक रिपोर्टर थी। वैसे तो काम उसे थका देती थी, पर जब लिंग शाओ का कॉल आता था तब उसकी सारी थकान वैनिश हो जाती थी। वैसे आज लिंग शाओ ने उसे ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि ली जियान का बॉयफ्रेंड कौन है और क्यों है। वहाँ टैंग को अपने बेटे की वजह से टीचर से बातें सुननी पड़ रही थी। दरअसल ये उसका जॉब था, दूसरों की प्रॉक्सी देना। तो यहाँ भी वो पेरेंट्स की प्रॉक्सी देने आई थी, उस बच्चे की मॉम बन के। एक्ट्रेस तो वो नहीं बन पाई, पर एक्टिंग करना भी उसकी जॉब थी। ली जियान को बॉयफ्रेंड ऑनलाइन से मिला था। वो उसके बारे में ठीक से कुछ जानती नहीं थी, पर वो दोनों 3-4 सालों से ऑनलाइन फ्रेंड थे। फिर भी उसे अपने बॉयफ्रेंड पे पूरा भरोसा था। उसके कलीग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो अलग ही दुनिया में जी रही थी। उसे उसके दोस्त भी समझाते हैं, पर उसे कुछ समझना ही नहीं था। ली जियान के बॉयफ्रेंड के अकाउंट में इन दोनों ने थोड़ा हॉर्नी वाला पोस्ट देखा था, तो ये भी ली जियान को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना करने आए थे। पर ली जियान को तो उसका हॉर्नी वाला पोस्ट भी काम का लगता था। वो कहती है वो उसका आर्ट वर्क है, उसकी अलग सोच है अपने काम को लेके। जीशु की सोच बहुत इम्पल्सिव थी, पर लिंग शाओ फैक्ट को समझता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लीजियान को किसी और का होने देता। उसे सब कुछ शांत होके करना था। वो जीशु को आइडिया देता है उसके कैफे की उद्घाटन के दिन वो लीजियान के बॉयफ्रेंड को इनवाइट करे। लीजियान अकेले उससे मिलने जाए, इससे अच्छा है वो सबके सामने मिले। बाद में लिंग शाओ के हाथों में इतना सारा दवाई देख के जीशु पूछता है, तो लिंग शाओ कहता है वो सब विटामिन की दवाई है, रेगुलर हेल्थ ठीक रखने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं ली जियान अपने दोस्तों के साथ जीशु के कैफे उद्घाटन के दिन आई होती है। उसके दोस्त कहने लगते हैं जीशु ने खास उसके लिए ये कैफे खोला, पर ली जियान कहती है इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। जीशु ने अपने खुद के लिए ये कैफे खोला। पर कैफे की वर्कर ली जियान को बॉस कहती है। आज ली जियान का बॉयफ्रेंड आने वाला था। ये सब उसकी आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ ये लोग सोच रहे थे पता नहीं वो लड़का कैसा होगा, जेन्युइन होगा या फिर फ्रॉड होगा, वही ली जियान सोच रही थी वो लड़का उसे पसंद तो करेगा ना। थोड़ी देर बाद वो लड़का फ़ोन करके कहता है आज वो नहीं आ पाएगा। ली जियान भी इजीली मान जाती है, मतलब वो उस लड़के पे आंख बंद करके भरोसा करती थी। जाते वक्त लिंग शाओ उसे छोड़ देने की बात करता है, पर ली जियान उसे शी के साथ जाने के लिए कहती है और अकेली ही वहाँ से निकल जाती है। अपार्टमेंट के रेंट को लेके शी ने लिंग शाओ की मदद की थी, तो लिंग शाओ से थैंक यू के तौर पे वो ट्रीट मांगती है। लिंग शाओ ली जियान को लेके बहुत परेशान था। शी उसे समझाती है कि वो लोग उससे 9 साल तक दूर थे, तो ऐसे तो होगा ही ना, उसे थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी वो हमेशा उसके लिए है, अगर कोई भी ज़रूरत होगी तो वो उसे पाएगा। लिंग शाओ बस इतना चाहता था कि वो ली जियान पे नज़र रखे। शी मन ही मन कहती है ली जियान उसकी ननंद है, तो पति के बहन का ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ बनता है। शी को जॉब मिल गया था, पर फिर भी उसकी मॉम अभी तक उसके साथ एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करती थी, ट्रीट करती थी। मतलब उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं सब बारे में किचकिच किचकिच करती रहती थी। वो लीजियान से भी बात करती है थोड़ा एडवाइस देने के लिए। बाद में टैंग उसे कहती है वो एक रिपोर्टर होके कैसे वीक हो सकती है, वो अपने मॉम को उल्टा जवाब क्यों नहीं दे सकती। अभी वो बड़ी हो चुकी है, पर शी में उतनी हिम्मत नहीं थी अपनी मॉम से आर्ग्यू करने के लिए। लिंग शाओ अपने दरवाजे पे लॉक लगा रहा था। ली जियान के आने पे वो उसे उसका फिंगरप्रिंट देने के लिए कहता है। ली जियान राज़ी नहीं होती है, तो वो ज़बरदस्ती उससे दिलवाता है। वो जब ली जियान का हाथ पकड़ के रखा था तब उसे पहले से अलग सा महसूस होता है और वो जल्दी से छोड़ देता है उसका हाथ। ली जियान को भी अजीब सा लग रहा था। रात में ली जियान ड्राइंग कर रही थी, पर हो जाने के बाद वो देखती है उसने लिंग शाओ और जीशु को ड्रॉ किया। तब शी वॉज लाइक इनको मैंने क्यों ड्रॉ किया। सुबह उठ के ली जियान टेबल पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना सजाया हुआ देखती है। जीशु ने सुबह उठ के ख़ास उसके लिए इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया था। ली जियान को वो रोज़ ब्रेकफास्ट बना के देना चाहता था, पर ली जियान उसे मना करती है। जीशु कहता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसने तो उसी के लिए ये सब सीखा।
लीजियान अपना दांत चेकअप करवाने आई थी। वो लिंगशाओ से पूछती है क्या कोई नर्स उसे असिस्ट करने नहीं आएगी। लिंगशाओ कहता है क्यों, क्या वो उसके साथ अकेले में नर्वस फील कर रही है। ली जियान जल्दी से ना कहती है, पर उसकी आदत लिंगशाओ को सच्चाई बता रही थी। बाहर उसकी मुलाकात लिंगशाओ के कलीग से होती है, जो कि लिंगशाओ को पति बनाने का सपना देख रही थी। ली जियान से उनका रिश्ता जानने के बाद उसे टेंशन होने लगती है कि वो अपनी फैमिली को कैसे समझाएगी लिंगशाओ के बारे में। जाते वक्त लिंगशाओ ली जियान के बैग में टिफिन भर देता है। शीशी कहती है वो अपनी बहन के लिए कितना सोचता है, कितनी केयर करता है। लिंगशाओ कहता है उसने जो उसके लिए किया उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं, वो नहीं समझेगी। वह टैंग अपने क्लाइंट की तरफ से इस लड़के से मिलने आई थी। मतलब पहले वो चेक करने आई थी इस लड़के को, मतलब ये लड़का कैसा है, जेन्युइन है या फ्रॉड है, मतलब क्या सोचता है लड़कियों के बारे में, ये सब जानने आई थी। वो लड़का लड़कियों के फ्रीडम को लेके बहुत सेंसिटिव था। मतलब उसे पसंद नहीं था लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम देना। वहीं पे जीशु का दोस्त भी था, तो वो उस बंदे की बात सुन के कुछ लॉ चार्जेस की बात करता है। दरअसल वो एक लॉयर था। उसके जॉब के बारे में सुन के वो बंदा भाग जाता है। टैंग उसे उसका पेन वापस करती है, पर उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेन थी, तो वो उससे पूछ के खुद ही रख लेती है। बाद में जीशु का दोस्त उससे एक फेवर मांगता है। लिंगशाओ को शी से पता चलता है लीजियान डेट पे गई है। वो जीशु को बताता है और फिर दोनों भाई लीजियान के कलीग को फ़ोन करते हैं। उसके बाद टैंग से जीशु वो पोस्ट दिखा के जगह का नाम पूछता है। फिर दोनों भाई वहाँ जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है वो 1 घंटे पहले ही निकल चुकी थी। फिर वो लीजियान को बहुत बार कॉल करते हैं, पर वो फ़ोन नहीं उठाती। उसके बाद दोनों मिलकर लिंगशाओ के पापा के पास FIR लिखवाने आते हैं। उसका पापा बहुत बार समझाते हैं, उन्हें चिंता करने से मना करते हैं, पर वो दोनों तो एक्सट्रीम लेवल की टेंशन करने लगे थे। लिंगशाओ के पापा ली जियान के पापा को कॉल करते हैं, तो उन्हें पता चलता है ली जियान अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन्हीं के वहाँ है। ये दोनों तब 1 सेकंड के लिए भी वहाँ नहीं रुकते। ली जियान के पापा उसे बोलते हैं वो अपने भाइयों को टेंशन क्यों देती है। ली जियान सब जानने के बाद कहती है क्या वो दोनों पागल है। ऐसे में ये दोनों भी आ जाते हैं। दोनों मिलके उस लड़के को ऐसे देखने लगते हैं जैसे अभी उसे खा जाएंगे। जीशु को ऐसे करते देख ली जियान उसे हटा के खुद वहाँ बैठती है। फिर दोनों अपने काम से रिलेटेड बात करने लगते हैं और इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। लिंगशाओ उस बंदे से पूछता है उसे ली जियान में क्या पसंद है। वो कहता है ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसे पसंद ना हो। ली जियान को भी उसके लिए ऐसा ही लगता था। दोनों भाइयों का मुंह उतर जाता है ये सुन के। अगले सीन में हम देखते हैं लिंगशाओ ली जियान को समझाता है कि जो लड़का अभी तक अपने पेरेंट्स के पैसों से जीता हो वो फ्यूचर में उसका ख्याल कैसे रखेगा। पर ली जियान उसका भी गुड पॉइंट दिखाती है। मतलब लिंगशाओ को उसके बॉयफ्रेंड में गलत ही गलत नज़र आ रही थी और ली जियान को उसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। लिंगशाओ उसे ब्रेकअप करने के लिए फोर्स करने लगता है। जीशु भी उसका साथ देता है। अब तक तो ठीक था, पर अब ली जियान के बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। हर बात पे वो दोनों उसकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे थे, इसीलिए आज वो कह ही डालती है। वो कहती है जब तक वो दोनों यहाँ नहीं थे तब तक वो खुश थी, पर अब हर बात पे वो दोनों उसे टोकते हैं। अगर उसके दांत में दर्द होगा तो वो किसी और डेंटिस्ट के पास चली जाएगी। शहर में बहुत सारे अच्छे डेंटिस्ट हैं। अगर उसे पेस्ट्री खाने को मन किया तो वो किसी शॉप में चली जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे पेस्ट्री के दुकान हैं, उन्हें उसके लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली जियान की बातों से ही लिंगशाओ का पेट भर गया था, तो वो वहाँ से चला जाता है। जीशु चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। दोनों पापा परेशान थे, मतलब वो दोनों मुश्किल में पड़े थे। बच्चे बड़े हो गए थे तो वो लोग उनकी बात भी सुनते नहीं थे। बस में जाते जाते लिंगशाओ को बचपन की बात याद आने लगती है। एक बार उसने ली जियान को किडनैप होने से बचाया था। तब से ली जियान के पापा ने ली जियान को उसे अपना खुद का भाई मानने के लिए कहा था और वो भी मान गई थी। लिंगशाओ भी उसे अपनी बहन के रूप में एक्सेप्ट किया था। वहाँ जीशु ली जियान के पीछे पीछे जा रहा था। ली जियान के पूछने पे जीशु कहता है उसे नहीं पता था कि वो उन्हें इतना हेट करती है। ली जियान उसे समझाती है कि वो उन्हें हेट नहीं करती, पर वो अब बड़ी हो चुकी है। उसकी अपनी एक ज़िंदगी है जहाँ पे वो खुद डिसीजन ले सकती है। क्या
वो उसे अभी भी एक बच्ची की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। ली जियान के समझाने पर भी जीशु एक ही बात करता है। अल्टीमेटली वो अपनी बहन को उसके खुद के डिसीजन नहीं लेने देना चाहता था। ली जियान को उनसे हर बात के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। ली जियान गुस्सा होके जाने लगती है, तब जीशु भी पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह जीशु ब्रेकफास्ट बनाने चला आता है। ली जियान उठ के उसे जब देखती है तब फिर से कमरे में जाने लगती है। जीशु उदास मुंह लेके चला जाता है। ली जियान अंदर से सब देख रही थी। ली जियान अपने दोनों भाई से नाराज इरिटेट थी, तो शी उसे लिंग शाओ की तरफ से समझाने लगती है। लिंग शाओ की फिक्र को समझाती है। उसके बाद ये दोनों मिलके ली जियान को ये समझाने लगती है कि वो अपने ऑनलाइन वाला बॉयफ्रेंड को पसंद ही नहीं करती है। किसी को पसंद करने के लिए अपने अंदर जो जो सिम्टम्स दिखाई देती है, ली जियान को उनमें से कुछ भी नहीं होता था। और सबसे अजीब बात, कौन अपने बॉयफ्रेंड को पहली मुलाकात पे पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता है? उसे देख के उसका हार्ट बीट भी फास्ट नहीं होती थी, तो वो कैसे उसे पसंद कर सकती है? थोड़ी देर बाद शी की मॉम आती है और आते ही अपना चिक चिक करना शुरू कर देती है। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो शी को हर बात पे टोकती थी और उसके हर फैसले को गलत कहती थी। वो ली जियान को उसके मॉम की कमी महसूस करवाती है। टैंग को उसके जॉब को लेके ताने मारती है। उनका काम ही था दूसरों को हर्ट करना। शी 2 साल के लिए शहर से दूर जाके पढ़ना चाहती थी, पर उसके मॉम को इससे भी प्रॉब्लम थी। वह टैंग अपने कमरे में रो रही थी। अगले दिन ली जियान अपने दांत की चेकअप करवाने आती है, पर लिंग शाओ अपनी कलीग को भेजा था उसके चेकअप के लिए, क्योंकि ली जियान ने कहा था कोई भी ये काम कर सकता है। शीशी बार बार लिंग शाओ के बारे में बोलने लगती है, उसके बारे में जानना चाहती है, तो ली जियान बात को घुमा देती है। जाते वक्त ली जियान लिंग शाओ की तरफ देखती है, पर लिंग शाओ उसे इग्नोर करता है। ली जियान के भाइयों का असर इतना था कि हर कोई बस उन्हीं के बारे में बात करता था और वो इग्नोर करते करते थक चुकी थी।